अभी कुछ दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ में सरगुजा ज़िले के मैनपाट जो कि छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ठंड के दिनों में काफ़ी पर्यटक वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, आनंद लेते हैं। जो शिमला नहीं जा पाते हैं वो छत्तीसगढ़ में मैनपाट जा कर के वहाँ इसका आनंद लेते हैं। तो संयोग से मैं भी एक कार्यक्रम के लिए मैनपाट गया था और रास्ते में मैंने टाऊ को देखा तो मुझे लगा कि टाऊ के बारे में लोगों को बताना चाहिए। टाऊ जो है वो छत्तीसगढ़ में जशपुर और सरगुजा ज़िले में, सरगुजा ज़िले का मैन पार्ट, मतलब दो ही ज़िले में इसका उत्पादन होता है काफ़ी बड़े पैमाने पर। और ये पहाड़ी इलाका है। इस इलाके में इसीलिए शायद ये इसके अनुकूल है टाऊ की खेती के लिए और इसकी अच्छी पैदावार होती है। मैंने कई लोगों से बातचीत किया तो पता चला कि काफ़ी इसकी अच्छी अगर जानकारी है तो 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपए तक का इनकम इस टाऊ से किया जा सकता है। और टाऊ का आटा खाने के लिए काम आता है। उसकी रोटी भी बनती है, उसके ढोकला भी बनता है, मतलब कई वैरायटी खाने का बनता है उससे। और इसमें कैल्शियम काफ़ी मात्रा में है, फाइबर इसमें है, मैग्नीशियम है, कार्बोहाइड्रेट्स है। इस तरीके से कई मतलब विटामिन्स प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। तो इसका उपयोग स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके उत्पादन को लेकर के जितना लोगों में जागरूकता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से नहीं होता है, काफ़ी कम समय से ही इसका उत्पादन हो रहा है। लेकिन मैनपाट में तो बड़े पैमाने पे होता है, क्योंकि मैनपाट दो ही चीज़ों के लिए जाना जाता है, जिसमें एक आलू और दूसरा टाऊ है। और दोनों की पैदावार अच्छी खासी होती है। और मैनपाट में अगर पर्यटन के अलावा अगर किसी चीज़ के लिए जाना जाता है तो वो टाऊ की खेती और आलू खेती के लिए ही जाना जाता है। इसको इसके लिए मैनपाट में कोई अभी तक प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। तो अगर इसको बढ़ावा देना हो, इसको आगे अच्छे व्यापार के रूप में विकसित करना हो, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर शासन को भी काम करना चाहिए, या अन्य लोग भी काम कर सकते हैं कि इसके प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, इसका मार्केटिंग करें, बाहर तक इसका व्यापार हो। अभी कितना बाहर जाता है, कितना लोकल लोग उपयोग करते हैं, बट मैनपाट के ऊपर में जब आप जाएंगे तो चारों तरफ हरा भरा, हरा भरा तो नहीं कह सकते, एकदम वाइट कलर का इस समय फूल लगा हुआ दिखाई देता है। दूर से ही समझ में आ जाता है कि ये टाऊ का खेती है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए अलग है, जो जानते हैं उनको एकदम साफ दिखाई देता है कि सफ़ेद एकदम बर्फ़ की चादर जैसा बिछा हुआ फसल है ये। और लोग जाते हैं तो कौतूहलवश भी इसमें इसको जानने का प्रयास करते हैं, इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। लेकिन इसीलिए मुझे लगा कि इस पे हम थोड़ी जानकारी अपने चैनल पे साझा करें कि टाऊ एक पौष्टिक अनाज है। और इसे आटे के रूप में इस्तेमाल करते हैं लोग खाने के लिए, और स्वास्थ्य के लिए तो बेहद ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि फाइबर्स, कैल्शियम, जिंक, ये सारे चीज़ का कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को चाहिए। और जितना चाहिए वो इस अनाज में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसका सेवन करने से हम काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। तो करना चाहिए, अगर उपलब्धता मिलती है तो करना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए। और अगर मैनपाट जाते हैं तो आप इस सीजन में जाएंगे, अभी ठंड के दिनों में, तो टाऊ आपको जगह जगह पे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि काफ़ी खेतों में लगा हुआ है। अब आपका रास्ते भर दोनों सर तरफ खेत में टाऊ की खेती आपको दिखाई देगी। तो आप वहाँ जा कर के इसके बारे में जान सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो जब भी अगर आपका प्लान बने मैनपाट जाने का, तो आप ज़रूर इसके बारे में जानकारी हासिल करें और देखें। धन्यवाद।